जी, राजन के बारे में आप कह रहे थे कि वो पहले फॉर्म नहीं भरेंगे, फिर आपने कहा था कि 30 तारीख को बात करेंगे। 30 हम तो उकसाते हैं, आओ अच्छा। स्वागत है। ये फैसला 23 तारीख को ही हो पाएगा। अच्छा। भीड़ उमड़ेगी कि जमानत जब्त होगी। इस बार बीजेपी पे कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ वोट कटुआ मशीनें छोड़ रखी हैं मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए। ये इस बार बीजेपी की बी टीमें सी टीमें काम कर रही हैं। राजन गोड़ा जी कह रहे हैं सर कि बीजेपी की सरकार है वो लगातार टारगेटेड कार्रवाई कर रही है वर्ग विशेष। आप मतलब राजस्थान को यूपी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल सर अमीन मणियार जी कह रहे थे कि भारतीय संविधान का है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों ने उनको एडिट करके इस तरह का चलाया कि फिर वो पाकिस्तान। बबलू चौधरी जी आपकी सभाओं में नहीं दिख रहे हैं। सब हमारे साथ ही रहते हैं बबलू। इस बार भगवा लहरा, ये देखिए दुपट्टा इस बार भगवा लहरा रहा है। जी जी बिल्कुल। राजेंद्र गोड़ा जी कितने वोट ले जाएंगे? राजेंद्र गुंडा की जामनी जब्त है। अरे जमानत जब्त कि भाजपा की फूट के मजे बहुत लोगों ने लिए, अब उनके फूट के मजे भाजपा को लेने का। हमारे निर्दलीय प्रत्याशियों का मुस्लिम समाज में हर बार खूब मीटिंग होती है, सारी चीज़ होती है, लेकिन हम लोग वोट नहीं देते हैं किसी भी प्रत्याशी को। आज झुंझुनू के उदावास में बीजेपी की सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांभू के लिए वोट मांगे गए। इस सभा में राजेंद्र भांभू जी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता उपस्थित हुए, जिनमें शुभकरण चौधरी जी, विश्वंभर पूनिया जी के साथ ही बीजेपी की पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी भी थीं। इस सभा में बीजेपी की विजय का संकल्प किया गया, महिलाओं पुरुषों से वोट मांगे गए और इसके बाद राजेंद्र भांभू जी का तुला दान किया गया। उन्हें लड्डुओं मिठाइयों से तोला गया और फिर ये मिठाइयाँ लोगों में वितरित की गईं। लेकिन इस सभा में बबलू चौधरी जी की कमी हर किसी को खटकती रही। इस सभा के बाद हमने शुभकरण जी से, संतोष अहलावत जी से, विश्वंभर पूनिया जी से बीजेपी पर लग रहे गंभीर आरोपों के बारे में सवाल किए और आइए सुनते हैं उन सवालों का क्या जवाब दिया गया। सर जी, राजन गोड़ा के बारे में आप कह रहे थे कि वो पहले फॉर्म नहीं भरेंगे, फिर आपने कहा था कि 30 तारीख को बात करेंगे 30 के बाद में, लेकिन वो अभी भी चुनाव मैदान में है। प्रजातंत्र में राजनीति करने वाले आदमी के लिए कभी कुछ नहीं कहा जा सकता वो करेंगे कि नहीं करेंगे। हम तो उकसाते हैं, आओ अच्छा। स्वागत है। अब हम तो फिर कह रहे हैं 13 तक टिके रहे, अच्छा है। अच्छा अच्छा। देखिए, उनकी सभाओं में सर भीड़ बहुत उमड़ रही है काफी। ये फैसला 23 तारीख को ही हो पाएगा। अच्छा। भीड़ उमड़ेगी कि जमानत जब्त होगी, ये तो वक्त बताएगा। सर इस बार बीजेपी पे कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षियों के द्वारा। किस प्रकार के आरोप? हमने कोई आरोप? ओला जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ये कांग्रेस से सीधा सीधा चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो अब उसने कुछ वोट कटुआ मशीनें छोड़ रखी हैं मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए। जब इनको ये पता हो गया कि हम सीधा नहीं मुकाबला कर सकते, तो कुछ वोट कटुआ मशीनों को भेज रहे हैं। अब वो वोट कटुआ मशीन का वोट कहीं गिना नहीं जाएगा। ये उनको उनसे बात करनी चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास न ऐसी मशीनें, हमारे पास जनता है जिसके आधार पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं और इसी के भरोसे सारा काम करते हैं। अब ओला जी की नींव डगमगा गई तो ये बातें करने लग गए। हरियाणा में कल परसों घोषणा कर रहे थे अगर कांग्रेस जीतेगी तो हम पीने का पानी झुंझुनू में नहीं जाने देंगे। उस टाइम सोच समझ के बोलना चाहिए था। ये जनता है, जनता में आग लगी है और जनता वंशवाद नहीं चाहती। अब उनका समय चला गया, बहुत समय आया, 3 बार हारे 3 बार जीत लिए। अब उनका भी पार्टियां साफ है और आगे वाली पीढ़ी का भी एक काम मामला जनता में बैठेगा नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की बी टीमें सी टीमें काम कर रही हैं। अब कौन सी बी टीम है, कौन सी सी टीम है, मुझे कौन सी टीम में मानते हैं आप? नहीं, आप तो पक्के हैं बीजेपी के। तो मुझे पार्टी के लिए काम में लगा हूँ और भी मेरे साथी हैं, सारे के सारे पार्टी में काम में लगे हुए हैं। मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए ऐसी कोशिश? ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम मुस्लिमों को भी कह रहे हैं भैया आप भी आओ हमारी मदद करो, और दूसरों से भी कह रहे हैं ये देश सबका है, देश में सबके वोट पड़ते हैं, चाहे सनातनी हो चाहे कोई इस्लाम को मानने वाला हो, हर एक व्यक्ति का स्वागत है। प्रजातंत्र में हिंदू मुस्लिम का क्या लेना देना है? ये तो विजेंद्र जी फैला रहे हैं इस प्रकार की बातें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जाति पाति की बातें और धर्म मजहब की बातें करके उन्होंने आज तक वोट प्राप्त किए हैं। अब वो वोट मिलने से रह गए, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, बाकी इन बातों में कोई लेना देना नहीं। राजन गोड़ा जी कह रहे हैं सर कि बीजेपी की सरकार है वो लगातार टारगेटेड कार्रवाई कर रही है वर्ग विशेष। आप बताएं किस पे वर्ग विशेष पे टारगेट कार्रवाई कर रही है? कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया था सलीम सोहेल दुनिया आज का नहीं, आज की नहीं, 30 साल से लगातार जब से वो राजनीति में आए तब इसी प्रकार के धरने देना, इसी प्रकार की बातें करना उनकी आदत में शुमार है। अब मेरा और उनका पुराना नाता है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए
ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी को टारगेट नहीं करते, हम विकास में विश्वास रखते हैं। चोरू रोड पर सर जिस तरह से वो जेसीबी आई थी, उनका कहना है कि मतलब राजस्थान को यूपी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए वो उनका कहना है, तो आप क्या चाहते हैं, सड़कों पे आप इंक्रोचमेंट करवाएंगे? अगर वहाँ इंक्रोचमेंट है तो सरकार हटाएगी, नहीं है तो नहीं हटाएगी। कोई किसमें क्या हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? आप यूपी बनाना चाहते, यूपी में भी जो नाजायज काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलते हैं। न्याय राजस्थान में भी होगा, कोई अन्याय करेगा, जो कब्जे करेगा, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। इसमें क्या हो गया? कल सर अमीन मणियार जी कह रहे थे कि जो इस्लामपुर का मामला उठा था, जिसमें एक नारा लगाया गया था, तो वो लगा रहे थे कि भारतीय संविधान का है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों ने उनको एडिट करके इस तरह का चलाया कि फिर वो पाकिस्तान। देखिए, वो भारत बंद 21 अगस्त को था, SC/ST समाज की रैली थी, उसके तहत था। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने उसको मोबाइल में जो आवाज़ थी, वॉइस थी, उसको एडिटिंग करके एक गलत नारा पेश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने उसको मोबाइल में जो आवाज़ थी, वॉइस थी, उसको एडिटिंग करके एक गलत नारा पेश कर दिया। अमीन मणियार जी चुनाव लड़ रहे हैं, 23 तारीख को पता लग जाएगा क्या बोला था और क्या नहीं बोला था। अगर उन्होंने वो जो कह रहे हैं वैसा बोला तो जनता वोट दे देगी, और जनता सुपड़ा साफ करेगी तो पता चल जाएगा, अपने आप पता लगेगा अमीन मणियार जी भी कितने वोट लेके आते हैं। इस बार आप लोगों में बहुत जोश है, हम जीत रहे हैं, चुनाव आया ही नहीं, पूरे राजस्थान की 7 सीटों में जीत रहे हैं। और सर एक सवाल बार बार उठ रहा है, बबलू चौधरी जी आप लोगों की सभाओं में नहीं दिखा। बबलू हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं भी मैं क्या कौन सा रोजाना सभाओं में रहता हूँ, मैं भी कभी कार्यालय में काम करता हूँ, कभी दूसरे गाँव में मीटिंग में जाता हूँ। सबका अलग अलग काम है, सब अलग अलग काम में लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके हैं। वो तो जनता है, हमारी कैंडिडेट का काम है, हमारी काम व्यवस्था अपने तरीके से प्रचार। हाँ, सब प्रचार में लगे, सब एक हैं इस बार, सब एक हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भगवान ले रहा है, राम राज आएगा, भगवान ले रहा है। आप ये बता दीजिए आपके कैंडिडेट सर कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, जनता पे क्या प्रभाव है? बहुत बढ़िया कैंडिडेट है और बहुत जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव है, और झुंझुनू विधानसभा की जनता ने ठान लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विधानसभा में जाएगा। परिवारवाद से लोग दुखी हैं क्या? परिवारवाद से तो लोग चिढ़े हुए हैं कि उनके पोती थोड़ी हो गई है, अब दादा पोता बेटा, इसलिए लगातार सर बड़ा लंबा समय हो गया है, लोग बीजेपी की उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी इस बार, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन सर इस बार राजेंद्र गुढ़ा दिग्गज नेता, कद्दावर नेता, 2 बार मंत्री बने हुए नेता भी यहाँ ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोकने को तो बहुत सी ठोकते हैं, और भी तो उसमें बहुत 14 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? चुनाव कांग्रेस बीजेपी के बीच में कह रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होगा। नहीं, कोई त्रिकोणीय नहीं, सीधा बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है मुकाबला। और इस बार पलड़ा भारी किसका दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है। बबलू चौधरी जी आपकी सभाओं में नहीं दिख रहे हैं? सब हमारे साथ ही रहते हैं। बबलू चौधरी चनाना में थे, वो कोई उनका घर में कोई काम था, वो चले गए। मतलब बबलू चौधरी जी अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं? नहीं, अपने स्तर पर नहीं, हमारे साथ ही हैं। और आप सब एक हैं? सब एक है, बिल्कुल जोशो जुनून है, बिल्कुल जोश है। इस बार भगवा लहरा रहा है, मतलब हाँ लहरा रहा है, पक्का लहरा रहा है कि भगवा? पक्का लहरा रहा है, बिल्कुल लहरा रहा है सब बिल्कुल। नमस्कार मैडम जी। जी क्या माहौल है मैडम? आप देख रहे हो बहुत उत्साह का माहौल है, और दोनों तरफ सरकार है, डबल इंजन की सरकार का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा। सब लोग चाहते हैं सड़कें बने, पानी की व्यवस्था हो, गरीब की सुनी जाए, तो बहुत विश्वास लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी में और हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी में है। प्रत्याशी हमारा सीधा साधा आदमी है। कैसा है प्रत्याशी? सीधा आदमी है, 6 साल से लोग यही कह रहे हैं मैडम कि सीधे हैं तो वो काम कैसे करवा पाएंगे, उसके लिए थोड़े दबंग लोग चाहिए। सीधे आदमी का काम बहुत होता है, उसकी सब सुनते, आड़ा टेढ़ा तो काम करवा ही नहीं पाता, और जरूरत पड़ेगी तो दबंग है, ऐसी बात नहीं है। मैडम हरियाणा में इस बार आप लोगों ने कमाल कर दिया, आप लोगों को उम्मीद थी क्या कि ऐसा होगा? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि मैंने 4 सीटों पे काम किया, मेरी 4 सीटें जीत गई थी, तो मैं मौजूद थी ग्राउंड पे, मुझे पता था बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरी लगी है। लोग कह रहे थे कि जब काउंटिंग हो रही थी बीजेपी के नेताओं ने तो टीवी बंद कर दिए थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी था, हमको तो पता था रिजल्ट ये आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अपने यहाँ? पड़ेगा। मोदी जी ने कहा था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी, तो क्या यहाँ तो सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ एक इशू जो यमुना के पानी का है, उसमें हरियाणा में सरकार होगी तो ही तो आएगा ना। हरियाणा में सरकार बन गई है, तो हमको इतने लोग कहते हैं कि ऐसी गूंज जो झुंझुनू की तरफ आती है, ओला रूपी पहाड़ उसको रोक देता है। देखिए, मैं तो किसी को पहाड़ मानती नहीं हूँ। पहाड़ अगर है तो ये वोटर है, और वोटर ने इस बार ठान लिया है कि इस बार कमल यहाँ खिलाना है, तो परिणाम आप देखेंगे तो आपको मैडम राजेंद्र गुढ़ा जी भी यहाँ से भाग्य आजमा रहे हैं। अब वो तो कोई बात नहीं, चुनाव में आती रहती। चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहे हैं? नहीं,
चुनाव पार्टीज के बीच में है और भाजपा जीतेगी। आप मैडम महिलाओं के लिए बस बता दीजिए कि महिलाएं हैं आप, तो महिलाओं में क्या स्थिति चल रही है? देखो, महिलाएं तो मोदी जी का वैसे भी बहुत विश्वास करती हैं और अभी हमारी राज्य सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की पेंशन को में बढ़ोतरी की है और महिलाओं को तो इतना कुछ भाजपा ने दिया है, चाहे शौचालय की बात करें, चाहे उज्ज्वला की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, चाहे CCL की बात करें, तो महिलाएं तो महिलाएं मोदी जी के नाम पे बिल्कुल भगवा रंग में रंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए इस बार भगवा लहरा, ये देखिए दुपट्टा इस बार भगवा लहरा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ के सामान्य। यस यस यस, जी जी। थैंक यू मैडम। आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बीजेपी जिंदाबाद है, बीजेपी जीतेगी। ओला परिवार का सुपड़ा साफ होगा अब की बार। अच्छा, ओला परिवार लगातार जीत रहा है, अभी 3 बार जीता है, 3 बार आ रहा है। तो इस बार ऐसा क्या बदल रहा है? ये बदल रहा है, ये मुसलमानों पे राजनीति कर रहे थे, अब की बार मुसलमान भी बीजेपी के साथ में है, बीजेपी के साथ। इस बार ये बदल रहा है कि एक परिवार के अलावा भी लोग कुछ देखना चाहते हैं। अच्छा, ज्यादा मोटी बात ये है कि आपका कहना है कि आप परिवारवाद से उब गए? उबना नहीं चाहिए क्या आपको? आपको प्रत्याशी प्रत्याशी में क्या कमी है सर? प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। प्रत्याशी तो बहुत बढ़िया है। कांग्रेस का प्रत्याशी है ना, वो उनकी रुई में से निकाला हुआ है, उसको किसी ने देखा नहीं है। कौन है प्रत्याशी? पता नहीं कहाँ से रातों रात थोप दिया गया। अब एक मुस्लिम और राजेंद्र गुड़ा जी कितने वोट ले जाएंगे? राजेंद्र गुंडा की जमानत जब्त है। अरे जमानत जब्त नहीं सर, अभी महापंचायत हुई थी एक, उसमें उन्होंने वो थे, उन कांग्रेस के ही बहुत वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि हमारे आप एमडी चौबदार की बात कर रहे हैं, जो आप समझना चाहो सर, लेकिन समझना क्या, नाबालिग वाली बात उन्होंने कही ना। अब सर खुद साथ जो लड़ने वाले हैं, जो उनको जिताए हैं हमेशा, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार एमडी चौबदार जी नया मंच वगैरह भी उनके साथ कह रहे हैं कि भाजपा की फूट के मजे बहुत लोगों ने लिए, अब उनके फूट के मजे भाजपा को लेने का अब आप लोग मजे ले रहे हैं। हाँ, मैं मजा ले रहे हैं। मैं मुबारक अली उर्फ खांडा, वार्ड नंबर 41, रंगरेज बिरादरी से, झुंझुनू। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है। माहौल पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। मुस्लिम समाज हमेशा 70 साल से कांग्रेस को वोट देते आए हैं। सर, इस बार राजेंद्र गुड़ा जी का बड़ा जोर है आपके, खासतौर पे मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा उनकी सभाओं में लोग आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। हमारे निर्दलीय प्रत्याशियों का मुस्लिम समाज में हर बार खूब मीटिंग होती है, सारी चीज़ होती है, लेकिन हम लोग वोट नहीं देते हैं किसी भी प्रत्याशी को। हमारे वोट लगभग 95% कांग्रेस को जाते हैं। इस बार सर आप लोगों के न्याय मंच में 2 महापंचायतें हुई और उन लोगों ने भी ये कहा है कि भाई कांग्रेस को कोई भी मुसलमान वोट नहीं देगा। महापंचायत कुछ नहीं है, हमारे मुस्लिम सर सबसे बड़े लीडर हैं, मतलब एमडी चौबदार सर, उन्होंने भी लगातार अपील की है। कोई लीडर नहीं है एमडी चौबदार जी को, खुद कांग्रेस ने उनको बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा है, मदरसा बोर्ड का, और उनका मुसलमानों के प्रति और ये भावना नहीं है कि वो कांग्रेस को वोट दो या किसी और को दो। वो एक मुस्लिम भाई आपके आमीन जी भी खड़े हुए हैं, मणियार जी, वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है और एसटी समाज वो हम लोगों को वोट करेगा। नहीं, आमीन जी मणियार का तो यहाँ कुछ बटता नहीं है, लेकिन